होता है 1 से। तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, सॉरी 1 से नहीं होता है ना, काउंटिंग जो है वो कहाँ से शुरू होगा 0 से। 0 1 2 3 और ये क्या हो गया हम लोगों का 4। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों का काउंटिंग लास्ट तक गया 4 और स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं 0 से। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहे जिसको हम लोग रूट में लिखेंगे। 0 डिग्री में काउंटिंग कितना है 0 और लास्ट तक कहाँ गया हम लोगों का 4 तक गया है, ठीक है। तो रूट में हम लोग क्या लिखेंगे 0/4। अब 0/4 को रूट में लिखते हैं जिसको हम लोग 0 से 4 को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई तो कितना होगा 0 और 0 का रूट कितना होगा हम लोगों का 0 होगा। तो याद रखेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। उसके बाद तीसरा बात करते हैं, इसको भी हम लोग लिखेंगे रूट में। अब रूट में लिखने के लिए काम करना होगा, इसका काउंटिंग कहाँ से शुरू हुआ है 1 से और लास्ट कितना तक गया है हम लोगों का 4। अब ये तो कटेगा नहीं तो सीधे इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालो, 1 का रूट कितना होता है 1 और 4 का रूट कितना होगा 2 होगा। तो इसका कितना आ गया 1/2। उसके बाद देखेंगे 45 का, तो 45 का लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखते हैं काउंटिंग कहाँ शुरू हुआ है 2 से, लास्ट नंबर कितना तक है 4 तक, तो 2/4 हो गया। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना होगा हम लोगों का 2 1 जा 2 2 जा 4, रूट में कितना लिखेंगे हम लोग 1/2। 1/2 है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे 1, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, कितना होगा 1 और 2 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो किस में लिखेंगे हम लोग इसको रूट में ही लिखेंगे, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का 3, तो 3 बाई कितना लिखेंगे हम लोग 4। अब 3/4, 3 तो कटेगा नहीं 4 से, तो हम लोग काम करेंगे रूट से बाहर निकालेंगे। 3 का रूट कितना होगा, रूट तो बाहर निकलेगा नहीं तो रूट 3 ही लिखेंगे। बाई में 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, काउंटिंग कहाँ से है 4, लास्ट कितना हो गया 4, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे 4/4। अब 4/4 लिखते हैं, कटेगा तो इससे हम लोग काटेंगे, कटेगा कितना 1, तो रूट के अंदर 1 आ गया। 1 का रूट कितना होता है 1। तो यहाँ पर याद रखेंगे साइन थीटा में साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 45 का 1/√2 होता है, कोस का 60 का कितना होगा √3/2 और 90 का कितना होगा 1 होता है। अब हम लोगों को पता है ना कि जो साइन होता है ना, साइन का जो उल्टा होगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोस होता है। तो साइन का उल्टा जब कोस हुआ है ना, तो साइन को हम लोगों को उल्टा कोस होता है तो उसको क्या करेंगे उलट देंगे, है ना, पलट देंगे। चलिए पलटते हैं, तो बस कुछ नहीं करना, उल्टा लिखना है। 90 में कितना है 1, तो कितना डिग्री बनेगा 0 डिग्री। फिर 60 में कितना है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। उसके बाद 1/√3 तो 1/√2 लिखेंगे। उसके बाद 1/2 का 1/2, उसके बाद कितना डिग्री है 0। तो बस ये हम लोगों का हो गया साइन और कोस का, है ना। उसके बाद tan का बात करते हैं, तो tan को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हम लोगों का, क्या होगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये हम लोगों का tan का निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए tan का निकालते हैं। तो tan 0 डिग्री का निकालना चाहेंगे, tan 0 में 0 का वैल्यू कितना है 0 और कोस में कितना है 1। तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कितना होता है हम लोगों का 0। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। उसके बाद साइन में है हम लोगों को 1/2, फिर कोस में कितना है हम लोगों का √3/2। ये सारा नंबर डिवाइड में है, डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर कितना है 1/2 का 1/2, मल्टीप्लाई ऊपर का नीचे का कहाँ मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, नीचे का कहाँ जाता है ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 हम लोगों का कहाँ आएगा नीचे। अगर ये कट रहा है तो इसे काटेंगे, √2 क्या हो गया 2 कटा, ऊपर कितना बचा 1/√3। तो यहाँ पर है 1/√3। उसके बाद इसका हम लोग निकालते हैं कितना डिग्री का है ये 45 डिग्री का, तो लिखेंगे हम लोग कितना है 1/√2 पूरा का बाई 1/√2 सेम है दोनों, सीधे कट जाएगा, कटने के बाद कितना होगा इसका 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का कितना डिग्री है 60 का, तो लिखेंगे √3/2 है, फिर कोस का कितना है 1/2। सारा नंबर हम लोगों का डिवाइड में है, डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, ऊपर का जो बाई का नंबर उसको जैसे का तैसे लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई देते हैं, नीचे का कहाँ जाता है ऊपर, ऊपर का नीचे, 2 कटेगा तो कितना बचेगा हम लोगों का से √3/1, तो 1 को नहीं लिखा जाता है तो सिर्फ लिखना होगा √3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 0/1, सॉरी 1/0। तो 1/0 है, कभी भी रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं जो नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन
क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर 0 है तो हम लोगों को कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा, कभी भी उसको डिफाइन नहीं कर सकते। वही केस यहाँ पर सेम आता है, यहाँ पर कितना आता है 1/0, तो इसे हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइनाइट, अपरिभाषित। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अपरिभाषित, है ना। तो ये हम लोगों का 10 का आया। अब 10 का जस्ट उल्टा क्या होगा, हम लोगों का कोट होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उलट देंगे। कोट 10 में देखते हैं लास्ट में कितना है, अपरिभाषित, यहाँ लिखेंगे हम लोग अपरिभाषित, तो कितना है √3, उसके बाद 1, फिर 1/√3, उसके बाद कितना है 0। तो ये हम लोगों का 10 का और कोट का भी आ गया, है ना। उसके बाद हम लोग निकालेंगे, किसका फाइंड करना चाहेंगे, कोसेक का। तो कोसेक अगर निकालना चाहे तो कोसेक का कितना होता है फॉर्मूला, इसमें याद रखेंगे हमेशा साइन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, उल्टा होता है, ठीक है। साइन का उल्टा को हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। तो बस कोसेक को फाइंड करने के लिए साइन को रेसिप्रोकल करेंगे। फर्स्ट में कितना डिग्री है, 0 डिग्री, इसके बाई में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 0 कहाँ जाएगा, नीचे। तो बताइए नीचे कभी 0 होता है नहीं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफाइनाइट, या हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अपरिभाषित। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 30 डिग्री का, तो 1/2 है, 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 1 कहाँ आता है, नीचे, मतलब सिर्फ क्या बचेगा हम लोगों का 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बाद इसको रेसिप्रोकल करना चाहेंगे तो √2 ऊपर जाएगा, फिर 1 नीचे, 1 को नहीं लिखा जाता है। उसके बाद इसमें तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, फिर यहाँ पर 1 का तो 1 ही होगा। अब हम लोगों को पता है कि कोसेक का क्या होता है, सेक होता है, तो उसको जस्ट क्या करना है, उलट देना है, पलट देना है। चलिए यहाँ पर कितना हो गया 1, फिर 2/√3